हम लोगों के ऊपर एक एतराज ये किया जाता है कि आप लोग जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाते। उसका सीधा सा जवाब ये है कि आज तक इस दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना और न कयामत तक कोई माई का लाल पैदा होगा जो ये साबित कर दे नबी की मुबारक जिंदगी में या नबी की आंखों के सामने या नबी के बाद किसी एक सहाबी ने भी माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अपने घरों को सजाया हो। या कहते हैं कि रबीउल अव्वल में तो सरकार का विसाल है, तुसी खुशी क्यों मनाते हो? मैंने कहा मातम वो करे जिनका नबी मर गया। और हमने कहा कि भाई जब ईद मिलाद मनाते हो तो फिर हमें दलील बता दो। हम भी तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी की एक एक अदाओं पर हम सरे खम करने वाले, हमको बता दो, इंशाअल्लाह तुमसे बड़ा जश्न मनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे कि जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तलिफ उलमा के बयानात और बहसें शुरू हो जाती हैं। एक तरफ देवबंदी और वहाबी मकतबे फिक्र के उलमा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखसूस महफिल और जश्न के बारे में एतराज करते हैं और उसे बिदअत या खिलाफ सुन्नत करार देते हैं। उनके नज़दीक सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के दौर में इस तरह की मखसूस महफिल और जश्न का एहतमाम साबित नहीं, जबकि दूसरी तरफ सुन्नी बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और अवाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करते हैं, महफिल मिलाद मुनाकिद करते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, नाते पेश करते हैं, घरों गलियों और मोहल्लों को सजाते हैं और बाज़ जगहों पर जुलूस भी निकाले जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, असल सवाल ये है कि दोनों तरफ के उलमा की दलील क्या है? क्या वाकई मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदात है या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जिक्र करना, सीरत बयान करना, दुरूद व सलाम पढ़ना और खुशी का इजहार करना जायज़ और बाइसे सवाब है? तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं पहले आप लोगों को देवबंदी वहाबी उलमा का बयान सुनाता हूँ, इसके बाद सुन्नी बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात का बयान सुनाऊंगा, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और स्किप करके बिल्कुल ना सुने, वरना पूरी बात सही से समझ में नहीं आएगी। तो आइए पहले देवबंदी वहाबी उलमा का बयान सुनिए। हम लोगों के ऊपर एक एतराज ये किया जाता है कि आप लोग जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाते। उसका सीधा सा जवाब यह है कि आज तक इस दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना और न कयामत तक कोई माई का लाल पैदा होगा जो ये साबित कर दे नबी की मुबारक जिंदगी में या नबी की आंखों के सामने या नबी के बाद किसी एक सहाबी ने भी माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अपने घरों को सजाया हो या खुशियां मनाई हो। अगर किसी में हिम्मत है, अगर वो साबित कर देता है, रब्बे काबा की कसम मेरी सजा मौत। और हमने कहा कि भाई जब ईद मिलाद मनाते हो तो फिर हमें दलील बता दो। हम भी तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी की एक एक अदाओं पर हम सरे खम करने वाले, हमको बता दो, इंशाअल्लाह तुमसे बड़ा जश्न मनाएंगे, तुमसे बड़ी रियाली निकालेंगे, तुमसे ज्यादा झंडे लगाएंगे। तुम हमें बता दो, एक दलील दिखा दो। 63 साल जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 63 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। अल्लाह की कसम तुम एक मरतबा दिखा दो, हम तुमसे बड़ा जश्न मनाकर दिखाएंगे। नहीं दिखा सकते कयामत की सुबह तक। हम ईद मिलादुन नबी इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई करता था, नबी के सहाबा करते थे। हमारी मोहब्बतें झंडों के जरिए जाहिर हो जाती हैं। हमारी मोहब्बतें, नबी का नाम आया, अंगूठा चूम लिया, हो गई मोहब्बत। हमारी मोहब्बत तो साहब बाइक के ऊपर छोटी सी झंडी लगा लिया, जाहिर हो गया कि हम रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, सहाबा की मोहब्बत में शो ऑफ नहीं था,
सहाबा की मोहब्बत बड़ी सच्ची, बड़ी खालिस मोहब्बत थी। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। दुनिया भर में बहतेरे मुसलमान जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, ये बिदअत है, ये गलत तौर तरीका है, ये रवाज है जिसको रवाजा गया है, ये तरीका है जिसे इजाद किया गया है, ये बिदअत है जो बाद के जमाने की है, पहले जमाने में नहीं है। इसलिए हम जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते। मानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आपकी पैदाइश हुई, तभी तो आप रिसालत और वही लेकर आए। मानते हैं आपकी पैदाइश हुई, लेकिन मनाते नहीं है, क्योंकि मनाने का हमें हुक्म नहीं दिया गया है। तो अब यहां से ये नुक्ता मिला, ये पॉइंट मिला कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना गलत है। जो मनाते हैं गलत करते हैं, जो नहीं मनाते हैं वो सही करते हैं। फिर नबी की जिंदगी में दर्जनों बार रबीउल अव्वल आया, सहाबा की जिंदगी में, अबू बकर की जिंदगी में, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम, अहले बैत की जिंदगी में, ताबईन की जिंदगी में कोई एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है कि किसी सहाबी ने रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दी हो या कोई आम मामूल से हटके कोई काम किया हो, एक चिराग जलाया हो, एक मोमबत्ती जलाई हो, या कोई हलवा पकाया हो, या कोई मिठाई खिलाई हो किसी को, ज़ईफ रिवायत भी नहीं है। तो इस तमाम दलाइल इस बात का तकाजा करते हैं कि जो कुछ रबीउल अव्वल में हम और आप कर रहे हैं वो इस्लाम की तालीमात नहीं है, वो सरासर A to Z क्या है? बिदअत। इस्लाम में जन्मदिन मनाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। एक तो इस्लाम ने 2 ईद के अलावा तीसरी ईद हमें नहीं दी है सालाना तौर पे, और इस्लाम के अंदर जन्मदिन मनाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी के अलावा किसी का भी जन्मदिन मनाने का कोई तसव्वुर नहीं। कलमे की लाज रखो, ईद मिलाद मनाते हो किस दिन? कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को। जाओ बुजुर्गों से पूछो, हम मुहाजिर हैं, हमसे पूछो। चंद साल पहले शहर में इश्तिहार छपा करते थे 12 वफात के, दुनिया जानती है। ये मोहब्बत है। उस दिन ईद मिलाद मनाता है जिस दिन फातिमा ने कहा था आज मोहम्मद की बेटी पर गम का वो पहाड़ टूटा है, अगर सूरज पर टूट जाता सूरज अपनी रोशनी को बर्बाद कर बैठता। दोस्तों अब आइए सुन्नी बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का मौक़िफ़ सुनते हैं। कहते हैं कि रबीउल अव्वल में तो सरकार का विसाल है, तुसी खुशी क्यों मनाते हो? मैंने कहा मातम वो करे जिनका नबी मर गया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। कहते हैं हर साल मिलाद मनाते हो, क्या हर साल नबी पैदा होता है? मैंने कहा तुम हर साल लैलतुल कद्र मनाते हो, क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? कहते नहीं, कुरान हर साल नहीं उतरिया, लेकिन रहमत हर साल आंदी है। मैंने कहा हर साल नबी पैदा नहीं होते, लेकिन रहमत की मौज हर बारी आंदी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी क्या ये कुरान और हदीस से साबित है भी कि नहीं है? क्योंकि अभी ये 10 दिन बचे हैं 12वीं शरीफ को। एक बात कान खोल करके सुन ले, मैं कुरान और हदीस की दलाइल की तरफ आता हूं बाद में, लेकिन एक बात वजाहत के साथ कहता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। असह रिवायात और अरजह रिवायात के मुताबिक हर साल हुजूर की विलादत की खुशी हम 12 रबीउल अव्वल को ही मनाएंगे, अगरचे किसी और की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से जुलूस किसी और भी दिन निकलता हो, 12 रबीउल अव्वल को 12वीं ही होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई और ये क़यामत तक डेट बदली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। और जो कुरान और हदीस की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा समझते हैं या खुदा का रसूल समझते हैं? खुदा का रसूल समझते हैं तो फिर मीलाद मनाओ, इसलिए कि खुदा की मीलाद नहीं हो सकती। खुदा की मीलाद नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है हमारा? लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ और अल्लाह के पैदा होने की कोई तारीख नहीं बनाई जा सकती, उसकी मीलाद नहीं हो सकती। और रसूल पैदा हुए हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। आपकी माँ भी है और आपके बाप भी हैं और आपसे भी बच्चे पैदा हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम पूरी दुनिया में हुजूर की मीलाद मना करके शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं।
शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं। कोई हमारी तरफ जो शिर्क का फतवा देता है उसे कान खोल कर सुन लेना चाहिए। मीलाद मनाकर हम बताते हैं हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते बल्कि खुदा का रसूल समझते हैं। अगर खुदा समझते या खुदा के बराबर समझते तो हुजूर की मीलाद कभी नहीं मनाते, क्योंकि अल्लाह की मीलाद नहीं मनाई जाती तो हम रसूल की भी मीलाद नहीं मनाते। दोनों को अगर बराबर समझते, नहीं हम सुन्नियों का अकीदा यह है, मैं मानता हूं ए अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। और सरकार के मीलाद की खुशी मनाते रहना, वसवसों में कंफ्यूजन में नहीं आना है। हमें उस मजहब से, उस दीन से क्या लेना कि जिसमें नबी पाक की ताजीम को बुरा कहा जाए। क्या खूबसूरत बात एक और जगह फरमाई ना कि शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अरे आका की ताजीम जिसमें शिर्क ठहरे, ये कौन सा मजहब लेकर आ गए। हालांकि इस्लाम तो ताजीम सिखाता है, अदब सिखाता है, प्यार सिखाता है। प्यारे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। नबी पाक कहते हैं तुम में से कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसकी औलाद, उसके घर बार, उसकी तमाम फैमिली से ज्यादा उसे महबूब ना हो जाऊं। तो देवबंद के जो फाउंडर्स हैं, उन फाउंडर्स के जो पीर व मुर्शिद हैं मुत्तफिका तौर पर, उनका नाम है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हम भी उनको मानते हैं और इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये देवबंद के फाउंडर्स के पीर व मुर्शिद हैं मुत्तफिका तौर पर। उन्होंने एक किताब लिखी है फैसला हफ्त मसला, और उस फैसला हफ्त मसला में वाज़े तौर पर मीलादुन नबी को भी तस्लीम किया है और खुद मीलादुन नबी मनाने के एहतमाम को भी तस्लीम किया है। देखिए हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे और वो मीलाद के हामी थे, ये बात दुरुस्त है। तो ये इन्होंने सवाल पूछा कि फिर उलमा देवबंद उनको अपना पीर मुर्शिद क्यों मानते हैं। देखो वो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे तो उनसे अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए उलमा उनसे बैत हुए थे, बाकी मसाइल में उनको फॉलो हम नहीं करते। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुरीद थे ना, तो इन्होंने कोई मसला बताया तो किसी ने कहा आपके पीर साहब तो ये मसला बताते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने पीर साहब से अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए इस्लाही ताल्लुक कायम किया, मसाइल उनसे वो हमसे पूछें क्योंकि इल्म अल्लाह ने हमें दिया। तो इससे मालूम हुआ कि देवबंद मकतबा फिक्र के फाउंडर्स जब ये मौकिफ पेश कर रहे थे कि मिलादुन नबी बिदअत है, इससे पहले रुए जमीन पर ईद मिलादुन नबी के बिदअत या नाजायज होने का कोई तसव्वुर नहीं था, बल्कि इनके अपने पीर व मुर्शिद भी इसका एहतमाम करते और इसे मनाया करते थे। दूसरा अगर हम देखें, अहले हदीस इस पर बहुत ज्यादा शद्दोमत के साथ इसका इनकार करते हैं, जो मना रहा है उसको जहन्नमी, फासिक, फाजिर और गुमराह डिक्लेयर करते हैं। इन अहले हदीसों के जो इमाम की हैसियत रखने वाले हैं उनका नाम है शेख इब्ने तैमिया। उनकी किताब है इक्तिज़ाउ सिरातिल मुस्तकीम। इस किताब में इब्ने तैमिया लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन मनाना अगरचे नया काम है, लेकिन जो लोग ये मनाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हुए तो उन्हें अजर दिया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर जो दो बड़े मसालिक जिन्होंने आजकल इसको बहुत ज्यादा एक नाजायज और हराम काम के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है, इनके बड़े भी इनसे एग्री नहीं करते हैं। अब जब हम इस किस्म की इबारतें पेश करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने इजाजत दी है, वो तो हम भी मना नहीं करते, लेकिन तुम जो औरतों मर्दों का इख्तिलात होता है, जो ये नियाज खाने की बेहुरमती होती है, जो नमाजें कज़ा होती हैं, जो हुल्लड़बाजी होती है, जो डांस तमाशा होता है, ये मिलाद मनाने का तरीका है। तो वो इस तरह से हमें टॉन्ट करते हैं। तो भाई ये वाला मिलाद तो हराम है हमारे नजदीक। नाच गाना करना, औरतों का मर्दों का इख्तिलात करना, नमाजें कज़ा करना और हुल्लड़बाजी करना, खाने की बेहुरमती करना, ये तो सब हमारे नजदीक हराम है। लेकिन हमारा जो मिलाद मनाने का हमारे अकाबिर ने तरीका लिखा है वो वही तरीका है जिस तरीके पर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिलाद मनाया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के दिन को खुशी के तौर पर मनाना, चेहरे पे मुसर्रत का इजहार होना, लोगों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वाकयात का जिक्र करना, बेअसत से पहले के, बेअसत से बाद के वाकयात का जिक्र करना, ये हुजूर के फजाइल व कमालात बयान करते। 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हुआ है, गम क्यों नहीं मनाते? कि गम वो करे जिनके नबी जिंदा नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है, हदीस भी मौजूद है, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है, गम वो मनाएं जिसका नबी जिंदा नहीं, हमारे नबी तो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि सोग का जो मामला होता है, शरीयत ने 3 दिन तक सोग मनाने की इजाजत दी है। शौहर का इंतकाल होता है तो वो 4 महीने 10 दिन जो है वो अलग है, लेकिन सोग मनाने की जो इजाजत है वो शरीयत के अंदर 3 दिन है। 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं है। तीसरी बात यह है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी विलादत जो है जुमा के दिन हुई जी, लेकिन इसी दिन आपका विसाल भी हुआ। हदीस में जुमा के दिन को ईदुल लिल मोमिनीन भी कहा गया, विलादत भी हो एक ही दिन, वफात भी हो, तो ये एतराज इस पर नहीं बनता।
ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، پہلے وفات نہیں ہے بلکہ پہلے ولادت ہے۔ پہلے کیا ہے؟ ولادت ہے۔ ولادت کی خوشی تو پہلے منا لو، پھر اس کے بعد میں وفات کا غم کریں گے۔ یہ تو ولادت کی خوشی ہی منانے سے اعتراض کر رہے ہیں، رک رہے ہیں۔ اور ولادت کی خوشی تو ایسی ہے کہ تا قیامت اگر منائی جائے تو کما حق ہو، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، رسول پاک وہ ہے، ہی از the reason of the all creation۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، نہ یہ چاند بنتا، نہ سورج بنتا، نہ آسمان، نہ جنت، ارے نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے۔ جس کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں، جب اس کی ولادت کی باری آ رہی ہے تو دیکھو دنیا کا رنگ کیسے بدلا جا رہا ہے، دنیا کو میسج کیا دیا جا رہا ہے۔ 55 دن پہلے پوری دنیا میں یہ شور مچ گیا کہ مکے میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اب کعبے والوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اب کعبے کا رکھوالا آنے والا ہے، اب کعبے کو عزت دینے والا آ رہا ہے، کعبے سے بت نکال کر اس کے طواف کو تقدس کے ساتھ جاری کرنے والا آ رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ تو دوستو آپ لوگوں نے دونوں طرف کے علماء کی باتیں سن لی، اب ذرا غور کیجئے۔ ہمارے نزدیک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز، مستحسن اور ثواب کا باعث ہے، کیونکہ اس میں ہمارے آقا و مولا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، لہٰذا ہم اہل سنت کے نزدیک میلاد کی محفل دراصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ البتہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ میلاد کی خوشی میں بھی شریعت کی حدود کا خیال رکھے، نماز کی پابندی کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، فضول خرچی اور غیر شرعی کاموں سے بچیں۔ ناظرین کرام، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر محبت اور ادب ہونا چاہیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔